जय हिंद स्टूडेंट्स। आज ही हमारी तीसरी क्लास है स्क्वायर एंड क्यूब्स की। इस क्लास में हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कल जो पिछली क्लास थी उसमें हमने स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर सीखा था। अभी हम सीखेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा पहले, हम पहले आज जो यूनिट प्लेस होती है, यूनिट प्लेस का मतलब मैंने अगर एक नंबर लिखा 123, मैं पूछूं आपसे इसमें यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस है इसमें 3। यूनिट प्लेस का मतलब जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी ना उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस है। तो अब हम स्क्वायर में पढ़ते हैं। The unit digit of the square of a natural number is the unit digit of the square of the digit at the unit place of given natural number। गिवन नेचुरल नंबर थोड़ा सा कट करना है। मैं आपसे कह रहा हूं किसी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 0 है तो जो उसका स्क्वायर निकलेगा, उस नंबर का स्क्वायर जो निकलेगा तो वो 0 ही आएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10, इसकी यूनिट प्लेस है 0। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो उसकी यूनिट प्लेस कितनी आई 0। तो उसने कहा है अगर आप किसी नंबर में किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 0 है, हम उसका स्क्वायर करते हैं उस नंबर का, तो उसकी यूनिट प्लेस भी 0 ही आएगी। उस स्क्वायर की जो आपने जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, उसकी यूनिट प्लेस भी 0 ही आएगी। ये 0 के लिए होता है। आप 10 ले लो, मैं कोई और भी नंबर ले लेता हूं। मैंने लिखा 50, 50 का स्क्वायर हमने निकाला 2500, यूनिट प्लेस क्या आई 0। नंबर क्या था 50, नंबर था 50, उसकी यूनिट प्लेस 0 थी और हमने स्क्वायर निकाला 50 का, यूनिट प्लेस क्या आई 0। यहां से एक बात सीखी, किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 0 है तो हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस 0 आएगी। तो ये 0 के साथ हो गया। वैसे ही 1 और 9 के साथ होता है। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 1 है, लिखते हैं हम 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो हमने देखा कि एक नंबर है उसकी यूनिट प्लेस अगर 1 है, उसका स्क्वायर किया हमने तो 1 ही आई यूनिट प्लेस। 11 एक नंबर है उसकी यूनिट प्लेस 1 है, हमने 11 का स्क्वायर किया, यूनिट प्लेस कितनी आई 1। ये 1 के लिए हो गया। वैसे 9 का लो, 9 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 81। 19 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 361। यूनिट प्लेस क्या आई 9 का स्क्वायर किया 1 आई, 19 का स्क्वायर किया 1 आई यूनिट प्लेस। इसका मतलब किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 9 है तो उसकी स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस 1 होगी। किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 1 और 9 है तो उनके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो भी 1 होगी। समझो आप बात को, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 1 है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उस नंबर का, तो उसकी यूनिट प्लेस जो आएगी स्क्वायर की यूनिट प्लेस वो 1 आएगी। भले ही वो 9 हो, अगर 9 भी किसी नंबर की यूनिट प्लेस है, हम स्क्वायर करते हैं तो वो 1 ही आएगा। वैसे 2 और 8 के साथ है। किसी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 2 और 8 है, हम निकालते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यूनिट प्लेस 2 है, नंबर 2 है, उसका यूनिट प्लेस 2 है तो 4 आया। 12, 12 का स्क्वायर किया कितना आया 144, 144। यूनिट प्लेस कितनी आई 4। तो हमने देखा भैया कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 0 है
तो जो उसका स्क्वायर भी निकलेगा तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस 4 होगी। 2 के साथ भी यही, 8 के साथ भी यही। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यूनिट प्लेस क्या आई? 4। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324। क्या बोल रहा? हाँ, 324। यूनिट प्लेस क्या आई? 4। 8 की भी यूनिट प्लेस कितनी आई? 4। तो हमने देखा भैया किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 2 है या 8 है, किसी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 2 या 8 है, तो उस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस कितनी आएगी? 4 आएगी। ये बात सीखे भैया हम। ये 2 और 8 के लिए बात होगी। अब आता है 3 और 7। अगर आप 3 का स्क्वायर निकालते हैं, 3 क्या मतलब वो नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 3 हो, 3 का स्क्वायर निकालते हैं आप, कितना आता है? 9। 7 का स्क्वायर निकालते हैं, कितना आता है? 49। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 9। तो यहां से हमने देखा कि किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 3 या 7 है तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस 9 आएगी। किसी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 3 और 7 है तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो 9 आएगी। ओके, अब 4 और 6 पे आता है। 4 और 6 का क्या कहता है? 4 कहता है अगर हम किसी नंबर की यूनिट प्लेस 4 है तो हम अगर उसका स्क्वायर करें तो उसकी यूनिट प्लेस 4 आएगी। 4 कह रहा हूं, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 16 सॉरी, यानी 6। किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 4 है, हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस उस स्क्वायर की, उस नंबर के स्क्वायर की 6 आएगी। फिर से रिपीट करता हूं अपनी बात को। अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 4 है तो जो उसका स्क्वायर निकलेगा तो उसकी यूनिट प्लेस जो होगी वो 6 आएगी। चाहे आप 6 लेके देख लो। मैं 6 का स्क्वायर करूं, कितना होगा? 36। यूनिट प्लेस क्या आई? 6। तो यहां से इस वाली बात में हम ये सीखे, किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 4 या 6 है तो हम उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो 6 ही निकलेगी। ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आता है 5। किसी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 5 है, आप 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है? 25। एक मिनट रुकना, इसको कट कर दे पहले। आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा। यहां से हमने देखा किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 5 है तो जो उसका स्क्वायर निकलेगा ना, उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस भी 5 होगी। एक बार फिर से सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं। जिस नंबर की यूनिट प्लेस 0, उसके स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस क्या होगी? 0। किसी नंबर के यूनिट प्लेस, किसी नंबर की यूनिट प्लेस 1 और 9, तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस 1 होगी। यूनिट प्लेस का मतलब समझ रहे हो ना? मैंने एक नंबर लिखा 4096, इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 6, यानी लास्ट डिजिट, ये होता है यूनिट प्लेस। 6 क्या है? यूनिट प्लेस। 2 और 8, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 और 8 होती है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो 4 होगी। किसी नंबर के अगर लास्ट डिजिट 3 या 7 होती है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसकी यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट 9 होगी। किसी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 4 और 6 होता है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसकी लास्ट डिजिट 6 होगी। किसी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 5 होती है तो उसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो 5 होगी। क्लियर इतनी बात? ये आपको ध्यान रखना है। अभी ऑप्शंस आएंगे इसमें, आपसे बोल देगा, आपको बहुत बड़े बड़े नहीं करने हैं। जैसे मैं आपको इधर पे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
मैं आपसे पूछूं 237, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसकी यूनिट प्लेस क्या निकलेगी? अगर मैं 237 का स्क्वायर करूं तो उसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी? तो आप बताएंगे भैया 7 का हमने पढ़ रखा है, 7 की यूनिट प्लेस क्या होती है? 9। तो हम लिख देंगे 9। सिर्फ आपसे उसने क्या पूछा है? यूनिट प्लेस। स्क्वायर नहीं पूछा उसने आपसे, सिर्फ यूनिट प्लेस पूछी है। तो आपने 7 का निकाला, आपको पता है कि 7 का कितना होता है? 9 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रॉपर्टीज आती हैं, वो भी प्रॉपर्टीज में हालांकि। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 होती है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब भैया मैं आपको नंबर लिखता हूं 32, यूनिट प्लेस क्या है? 2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप बताएंगे भैया 32 तो किसी का नहीं होता है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। परफेक्ट स्क्वायर फिर से रिवाइज करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या? वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, वो नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 32 किसका स्क्वायर है? किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो ये आ ही नहीं रहा है, तो 32 क्या हुआ? ये तो परफेक्ट हुआ ही नहीं। तो यही बात कह रहा है कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 2, 3, 7 या 8 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम। एग्जाम्पल्स, आप कोई भी नंबर लिख दो। मैंने लिखा 142, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 142 हो गया 2 के लिए। 3 के लिए मैं लिख देता हूँ 63। 7 के लिए 97। 8 के लिए 198। यूनिट प्लेस क्या आई? यूनिट प्लेस क्या आई? 3, 2, 7, 8। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने चेक कर लिया 2, 3, 7, 8। आपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टी में, अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 अगर ये होती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैं आपसे बोलूं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, आप तुरंत बता देंगे भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? यूनिट प्लेस क्या आ गई इसकी? 3 आ गई। समझे ये प्रॉपर्टी? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ता है। If a number has 1 or 9 at units place, then its square and with digit 1। ये वही वाली बात हो गई कि अभी हमने जो पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 121। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81। तो किसी नंबर की अगर यूनिट प्लेस 1 या 9 होती है तो उसका जो स्क्वायर की तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, उसके स्क्वायर की जो यूनिट प्लेस होगी वो भी 1 होगी। ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस या किसी नंबर की लास्ट डिजिट 1 या 9 है तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा, उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 ही होगी। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। यहाँ पे ये अच्छी बात है, समझने लायक है, समझना।
100 किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट्स जीरो अगर इवन टाइम है, किसी नंबर में अगर लास्ट डिजिट जीरो इवन टाइम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने लिखा 3 6 1 2 3 4। आपको क्या काउंट करना है? जीरोस काउंट करने हैं कि इवन टाइम है या नहीं। 1 2 3 4 इवन टाइम है तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 1 2 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 60 का स्क्वायर है। ओके, मैं आपको एक और नंबर देता हूं 900। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप बताएंगे है भैया, क्योंकि जीरो जो है इवन टाइम है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर क्या मतलब? ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कह रही है कि अगर किसी नंबर में जीरोस अगर किसी नंबर में अगर जीरोस इवन टाइम हो, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, किसी नंबर में अगर जीरो इवन टाइम्स हो तो वो प्रॉपर्टी मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी नंबर में अगर लास्ट डिजिट जीरोस इवन टाइम हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 60 नहीं, 60 नहीं, 1 2 3 4 4 1 2 3 4 600 600 का स्क्वायर है। 60 का स्क्वायर होता है 3600। इसको करेक्ट करना तो 636, ये 600 है। लेकिन इसमें कहीं कहीं कहानी गलत बैठेगी, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भैया मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा 3500, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे भैया ये तो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने बताया कि जीरोस जो हो इवन टाइम हो, 1 2 इवन टाइम है तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो वैल्यू है ना 35, ये जो 35 है ना किसी का स्क्वायर नहीं है। 35 जो है, अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूं 3500 के फैक्टर्स, 7 5 जा 35, 0 0, 5 1 जा 0 0, 5 2 जा 0, 5 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5, इस 5 का और 7 का, ये 5 और 7 तो अनपेयर्ड रह गए, तो फिर तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं। हो गया ये रहा। तो 3500 क्या हुआ? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने बताया तो है कि दो डिजिट क्या होने चाहिए? इवन, मतलब दो क्या, लास्ट डिजिट अगर जीरोस जो है इवन टाइम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन कंडीशन दूसरी बनती है इसमें। चौथी प्रॉपर्टी कहती है द नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर किसी नंबर की 5 0 0 0 0 0, अगर किसी नंबर की जो लास्ट डिजिट जीरोस जो है इवन टाइम्स भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, ऐसा जरूरी नहीं है ये हो या ना हो। तो ये है या नहीं है? आप बताएंगे भैया ये नहीं है, क्योंकि हमने जीरो तो काउंट कर लिए, 1 2 3 4। एक सेकेंड, जीरो नहीं है, 1 2 3 4, 4 जीरोस। आप कहेंगे भैया 4 जीरो है, आपने बताया इवन टाइम अगर जीरोस है लास्ट डिजिट तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जीरोस के साथ साथ आपको ये चेक भी करना है कि जीरोस के बाद जो नंबर होगा
ये जो नंबर है 5, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये जो नंबर है जीरोस के बाद ये जो नंबर आया, ये नंबर खुद परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो फिर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चौथी प्रॉपर्टी कह रही है द नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, जो जीरोस हैं अगर इवन टाइम भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको चेक करना है, आपको जीरोस चेक करना है, उसके बाद डिजिट भी चेक करनी है। मैं आपको लिखता हूं एक और नंबर 2 2 5 1 2 3 4 5। आप कहेंगे भैया 1 2 3 4 5, ये तो जीरो काउंट करके ही छोड़ देना आपको, ये तो 5 टाइम है, नहीं होगा। मैंने एक और नंबर लिखा 1 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने क्या किया, सबसे पहले जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीरो तो है 8 टाइम यानी इवन टाइम है। अब नंबर भी चेक करो 196, 196 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ भैया है। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो ये नंबर क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है। समझे क्या करना है आपको, जीरोस इवन टाइम चेक करना है, उसके बाद जो उससे पहले जो नंबर हो उसको चेक करना है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब मीन्स भैया अगर किसी नंबर का किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर जीरोस, किसी नंबर के लास्ट डिजिट में जीरोस जो हैं ऑड टाइम हो, ये नंबर है इसमें जीरो लास्ट डिजिट्स हैं, इसमें काउंट करो जीरो कितने टाइम है, 1 2 3, ऑड टाइम है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब ये जीरोस जो है इवन टाइम हो। इधर कितने टाइम है, ऑड टाइम है। आपको 64 चेक ही नहीं करना, 64 तो 8 का स्क्वायर होता है हालांकि, लेकिन आपको तो जीरो चेक करने पे ही गलत हो गया, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं। मैं और नंबर लिखता हूँ 1 5 0 0 0 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जीरो कितने टाइम है, ऑड टाइम, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। If a number has zeros at the end, its square will have 2 and 0 at the end. If a number has two zeros at the end, मतलब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। 100 का स्क्वायर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1000, 1 2 3 4 5 6, 10,000 लिया मैंने। कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है, अगर किसी नंबर के में जीरोस जो हो, किसी भी नंबर में जीरोस जो है लास्ट डिजिट में है, आपको क्या चेक करना है, अगर जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, ये पता करने के लिए अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट जीरो है, आपको पता करना है कि उस नंबर उसका स्क्वायर में, उसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे। तो आपके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n, ये फॉर्मूला होता है। n मींस नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो होंगे, इसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 2n मींस 2 का मतलब 2n का मतलब 2 इंटू एन यानी नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरो है 1, मल्टीप्लाई किया 1 से, इसके कितना आया 2। तो जो 10 का स्क्वायर होगा उसमें कितने जीरो आएंगे, 10 के स्क्वायर में कितने जीरो आएंगे,
20 भी एक साथ बताते रुको। इसमें भी वही फॉर्मूला 2n, 2 मल्टीप्लाई n मीन्स नंबर ऑफ जीरोस इन अ नंबर, नंबर ऑफ जीरोस इन अ नंबर, मतलब कितने जीरो होंगे उस नंबर में, जितने जीरो है। 1 2 2 जीरो है ना, 2 का मल्टीप्लाई 40, यानी जो 100 का स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर में जो जीरो आएंगे वो 40 आएंगे। 1000 2n, वही फॉर्मूला 2 इंटू थ्री, कितने जीरो हैं 3, तो 2 इंटू थ्री 6, कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8। अब चेक करते हैं, देखो दो जीरो थे, स्क्वायर में कितने जीरो आने चाहिए 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है। नंबर कितना था 1000, कितने जीरो है 1 2 3, कितने जीरो आने चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6, कितने 10,000, कितने जीरो है 1 2 3 4, इसके स्क्वायर में कितने जीरो आने चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, 8 जीरो है। क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 5 इसका स्क्वायर कितना होगा, क्या करेंगे आप, जो नंबर है ना आप इसका स्क्वायर निकालो, नहीं नहीं गलत कर दोगे, 1 से लेता है, 1 2 3 4 5 6, आपको इसका स्क्वायर बताना है, या फिर मैं पूछूं इसके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, तो आप क्या चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना, फॉर्मूला क्या होता है 2n, 2 इंटू 6 यानी 12, इसका जो स्क्वायर होगा ना उसमें 12 जीरोस आएंगे। ओके, इसमें कितने जीरोस आएंगे, इस नंबर के स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे, आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर नहीं निकालना है, इतने बड़े का स्क्वायर नहीं निकालना है, आपसे सिर्फ पूछा है इसमें कितने जीरोस आएंगे। आप क्या करेंगे जीरो काउंट करो पहले इस नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरोस है। फॉर्मूला क्या होता है 2n, मींस 2 मल्टीप्लाई 11 22, इसका जो स्क्वायर निकलेगा उसमें 22 जीरोस आएंगे। उसने स्क्वायर नहीं पूछा आपसे, उसने जीरोस पूछे हैं कि कितने जीरोस आएंगे इसके स्क्वायर में। सीख गए ये प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि आपको जीरोस फाइंड करना, कि किसी भी नंबर में कितने जीरोस होंगे वो फाइंड कर पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट, चलिए द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, कहता है वो अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन आएगा, अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आएगा। देखिए छोटी सी बात है कि ऑड नंबर का स्क्वायर करने पे हमें ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर का स्क्वायर करने पे हमें इवन नंबर मिलेगा। ओके, ये आपको लग रहा होगा भैया इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, अभी हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया बताओ कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ये सब नहीं पूछेगा, आपको वो एमसीक्यू टाइप देगा, एमसीक्यू देगा या फिलअप दे या ट्रू फॉल्स दे, आपको बोल देगा कि बताओ भैया अगर 96 है
96 का मैं स्क्वायर निकालूं तो वो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा? आप बताएंगे भैया नंबर क्या है, इवन, तो स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन। ओके, चलिए ये क्वेश्चंस करेंगे हम। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर? ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी? तो 13 का स्क्वायर यानी लास्ट डिजिट क्या, 3, इसका यूनिट प्लेस 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 9। 19 यूनिट प्लेस कितना, 9, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1। यूनिट प्लेस कितना, 5, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 5। यूनिट प्लेस कितना, 4, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 6। ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। आज की प्रॉपर्टीज को हम इतना ही रखते हैं। अब आगे जो प्रॉपर्टीज होंगी, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको, छोटी मोटी प्रॉपर्टी होंगी, उसको भी पढ़ेंगे हम। अभी ये आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, ये बेसिक बातें हैं, कोई याद रखने की प्रॉपर्टी नहीं है ये जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी इसमें कोई याद करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा कुछ भी, बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वैसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है। यूनिट प्लेस 0 तो 0 स्क्वायर आएगा, मतलब स्क्वायर नंबर जो आएगा उसकी यूनिट प्लेस भी 0। 1 और 9 का 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6, 5 का 5। A number having 2, 3, 7 और 8 at unit place is never a perfect square. किसी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। If a number has 1 or 9 at unit place, ये वही वाली बात है, इसको नहीं पढ़ देंगे। The number of zeros at the end of a perfect square is always even. किसी नंबर में जो जीरोस हैं वो इवन टाइम होने चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लास्ट डिजिट मतलब लास्ट में जीरोस जो हैं इवन टाइम होना चाहिए तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये सिर्फ इसकी अगली प्रॉपर्टी हमको बोलती है ऐसा जरूरी नहीं है कि हो या ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं हो सकता है कि मैंने अभी आपको बताया, अगर जीरोस मान लो हैं, जीरोस 1, 2, 3, 4 जीरोस जो है इवन टाइम तो है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों, 38 की वजह से। 38 थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 38 परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर होता। ये क्या था, ये नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर, किसी नंबर का अगर जीरोस, किसी नंबर में अगर जीरोस जो है ऑड टाइम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। If a number has zeros at the end, its square will have 2n zeros at the end. नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना सीखे हम। 2n फॉर्मूला होता है, अगर किसी नंबर में मान लेते हैं हम जीरो जो है 3 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसमें कितने जीरो होंगे, 2n, फॉर्मूला 2 इंटू 3 यानी 6 जीरोस होंगे उसके स्क्वायर में। The square of an odd numbers are odd and the squares of even numbers are even. किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो इवन निकलेगा, ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो ऑड निकलेगा। ये क्वेश्चन थे, कर लिए हमने। चलिए इस कहानी को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।